जिला सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर सिंह ने विश्व किडनी दिवस के अवसर पर नागरिक अस्पताल में बने डायलिसिस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि किडनी हमारे शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है, जो न सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित रखती है और हमें फिट व स्वस्थ बने रहने में मदद भी करती है। जब शरीर में मौजूद दोनों किडनी अपना यह काम करने में असमर्थ हो जाती हैं तो व्यक्ति को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है उन्हें आमतौर पर डायलिसिस करवाना पड़ता है, जो एक तरह का ट्रीटमेंट है। जब डायलिसिस भी मरीज की मदद नहीं कर पाता तो उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। ट्रांसप्लांट में मरीज को एक या दोनों किडनी को निकालकर डोनर से मिली किडनी को लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने खान पान पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लोगों को दर्द से संबंधित दवाइयों का इस्तेमाल अक्सर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को उसके सर या शरीर में दर्द की शिकायत बार बार हो रही है तो वह दर्द की दवाई लेने की बजाय अपनी नज़दीकी डॉक्टरों की राय जरूर ले। लगातार ऐसी दवाइयों का सेवन करने से भी लोगों की किडनी पर खासा असर पड़ता है। वहीं डायलिसिस सेंटर में कार्यरत किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने बताया कि डायलिसिस सेंटर में उनके पास 12 मशीनें उपलब्ध हैं। 10 मशीनें नेगेटिव जबकि 2 मशीनें पॉजिटिव हैं। इसके अलावा एक मैनेजर, 2 सीनियर टेक्नीशियन, 3 जूनियर टेक्नीशियन, 2 नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर और 1 डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर डायलिसिस सेंटर में 24 घंटे मौजूद रहते हैं, जो कि किडनी से संबंधित मरीजों का उपचार करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक जिले में 53 मरीज किडनी से संबंधित ऐसे हैं जिनका डायलिसिस पर उनके द्वारा उपचार किया जा रहा है। ऐसे मरीजों को सप्ताह में 3 बार मशीन से रक्त फिल्टर करके दोबारा से चढ़ाया जाता है। इसके अलावा ऐसे मरीजों को 1 महीने में 2 से 3 बार रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। किडनी से संबंधित मरीजों को भी उनके द्वारा निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि पहले किडनी से संबंधित मरीजों को अपना उपचार कराने के लिए फरीदाबाद और दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। वह अपना उपचार पलवल के नागरिक अस्पताल में ही डायलिसिस से करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल में इस डायलिसिस सेंटर को डीसीडीसी दीपचंद डायलिसिस सेंटर दिल्ली द्वारा संचालन किया जा रहा है और किडनी से संबंधित मरीजों को संभार्य फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविरों का आयोजन कराकर निःशुल्क रक्त मुहैया कराया जाता है। जैसे कि आज 9 तारीख को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है और आज के दिन यहाँ पर जो डीसीडीसी द्वारा जो संचालित डायलिसिस सेंटर है उसमें एक प्रोग्राम किया गया है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जिला पलवल के सभी नागरिकों को ये सूचित करना चाहता हूँ और रादर ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी आज के दिन एक प्रण लें कि अपने शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग को किस तरह से बचाएं, किस तरह से वो सब सारी चीज़ें जो अपनी खाने पीने में या रहन सहन में जो आपके व्यवहार में हैं उन पर आप कंट्रोल करें। आप रोज़ की ज़िंदगी में हम तरह तरह के खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ लेते हैं जिनका सेवन हमारे शरीर को हर तरह का प्रभाव देता है। उसमें गुर्दे पर या लीवर पर या आपके हार्ट पर, हृदय पर ये विशेष प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिस पर आपके गुर्दे पर असर डलता है उसमें आपका खाने में ज़्यादा नमक होना, आपके मसाले वाले खाने या फिर ऐसे पेय पदार्थ जिनमें ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि आजकल हमारा चलन जो ये हमारे ड्रिंक्स हैं, चाहे वो कोका कोला हो, पेप्सी हो या कोई भी हो, इनकी तरफ ये ज़्यादातर रुझान हो गया बच्चों का। बाहर के फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें और ख़ास तौर पे ऐसे जो व्यक्ति जो फ़िलहाल अभी हाइपरटेंशन से या डायबिटीज़ से या और किसी इस तरह की बीमारी से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से उनसे पीड़ित हैं, उनको थोड़ा सा और ध्यान रखने की ज़रूरत है और समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। अन्यथा इस परेशानी को ये बढ़ते देने लगेगी और आपको भी इस डायलिसिस का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि मरीज़ ये किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि किस तरह से डायलिसिस बचा जाए। अगर कोई किसी को डायलिसिस की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल पलवल में डीसीडीसी द्वारा संचालित हरियाणा सरकार ये पीपीपी प्रोग्राम में ये जो सुविधा दी जा रही है, जो बिल्कुल मुफ्त है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और ये 24 घंटे 7 दिन यानी 24/7 सर्विसेज है। तो सभी जिला के ऐसे मरीज़ जो डायलिसिस का पिछले कई सालों से अपना इलाज करवा रहे हैं,
उनको बाहर फरीदाबाद में, दिल्ली में जाके धक्के ना खाने पड़े। इस वजह से हरियाणा सरकार द्वारा हर ज़िले में डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है। आज वर्ल्ड किडनी डे पे मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बताना चाहूँगा जो सिविल हॉस्पिटल पलवल में अवेलेबल है। और हमारे पास अभी 8 मशीन नेगेटिव में है और 2 मशीनें पॉजिटिव के लिए है। जो इन्फेक्शन जिनको हो जाती है उनको आइसोलेशन बोर्ड में अलग से डायलिसिस करते हैं वो है। और 3 शिफ्ट की व्यवस्था है। हम सवेरे 7 बजे से स्टार्ट करते हैं और रात के 9 बजे तक की हमारी सर्विसेज होती है। साथ में 2 नेफ्रोलॉजिस्ट का बैकअप है। एक दिन मैं आता हूँ, डॉक्टर शंभू शरण सिंह मेरा नाम है। दूसरे दिन डॉक्टर राजेश गोयल भी आते हैं, वो दूसरे डे में आते हैं। तो ये ओपीडी की 2 ओपीडी की सुविधाएं हैं, साथ साथ में डायलिसिस की सुविधाएं, साथ में प्रोसीजर जो डायलिसिस करने के लिए चाहिए वो भी हम इस यूनिट पे करते हैं। स्टेबल पेशेंट की प्रोसीजर भी करते हैं जो कि बाहर के अस्पतालों में 10,000 या 12,000 में होता है। ये यहाँ पे मिनिमम बेयर मिनिमम कॉस्ट पे 2,000 या 1,000 इस तरह की सुविधाएं उसमें हम उनको करते हैं। फिस्टुला के लिए भी हमने इनको यहाँ के प्रोसीजर्स को टाई अप करके रखा हुआ है जो कम से कम खर्च में 4,000-5,000 में फिस्टुला बन जाती है, जिससे डायलिसिस की एक्सेस को परमानेंट एक्सेस में बदली जाती है। यदि किसी पेशेंट को परमा कैथ बोल के एक चीज़ होती है जिससे डायलिसिस करनी होती है, वो बहुत बाहर अस्पतालों में 30-40 हज़ार का खर्चा आता है। यहाँ यदि हो तो 12-15 हज़ार में हो जाती है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाती है और इसको एक प्रोसीजर के तहत हम कर देते हैं। तो जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम फिनेंशियल लोड जो पेशेंट का इन चीज़ों में लगता है वो बिल्कुल यहाँ ना के बराबर है। और सुविधाएं हमारे 2 नेफ्रोलॉजिस्ट के बैकअप प्लस हमारी टीम के सहयोग से बेहतर दिन ब दिन हम बेहतर से बेहतर करे जा रहे हैं। और मेरी एक अपील है डायलिसिस पेशेंट से, चाहे वो गांव के हों या शहर के हों या कहीं के भी हों पलवल के आसपास, कि वो बेझिझक होकर सैटरडे को या फिर ट्यूसडे को आके रजिस्ट्रेशन कराएं, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं और डायलिसिस कराएं। जो जिस डायलिसिस के कारण उनको फरीदाबाद, दिल्ली ये सब जगह जाना होता है, इन सब जगहों से ना जाके वो यहाँ आएँ और यहाँ उनको प्रॉपर सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि एक भ्रांति होती है कि अभी वहाँ व्यवस्था नहीं है, या कोई लोग बोल देते हैं अभी स्टार्ट नहीं है, ये यूनिट में 4 बजे में कुछ नहीं होता, 5 बजे कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने सुविधाएं सवेरे 7 o'clock से लेकर 9 o'clock तक हर दिन का है। प्लस हमारा संडे को इमरजेंसी का बैकअप भी है। यदि कुछ ऐसा होता है तो हमारा एक टेक्नीशियन नियर बाय में होता है जो आके कवर करता है, उनको डायलाइज करता है, ताकि उनको आईसीयू की एडमिशन या बड़े अस्पताल में ना जाना पड़े। तो ये सुविधाएं हमने इस सेंटर पे मुस्तैद रखी है और हमारा प्रॉपर सपोर्ट होता है। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स को भी मैं इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी में भी कहीं किसी को जाने की ज़रूरत ना पड़े। साथ साथ में अभी जैसा कि डिस्कशन हुई है कि ब्लड की सुविधाएं भी यहाँ पे अच्छी है और जो फ्री पुअर पेशेंट है उनको फ्री में ब्लड भी दी जाती है। डायलिसिस पेशेंट को ऑन एन एवरेज 2 से 3 ट्रांसफ्यूजन इन ए मंथ लगती है। तो इस केस में हमारा जो ब्लड का जो ब्लड बैंक है वो इतना सपोर्टिव है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ब्लड मिलता है और कुछ पेशेंट को वॉलंटरी डोनर के रिप्लेसमेंट पे भी मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं डे बाई डे हमारी पास बढ़ती चली जा रही है। और इन सब में हमारा डॉक्टर सुरेश जी का मैं इनका कहूँगा, क्योंकि बहुत बार हमने कैंप भी इस आसपास में लगवाया है, कैंप में भी हमें इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और कैंप का मेरा पर्पस यही होता है कि डायलिसिस के पेशेंट को किसी भी हालत में ब्लड मिले, तो ब्लड डोनेशन कैंप भी हम सपोर्ट करवाते हैं किसी न किसी तरह से, ताकि वो बेहतर हो। साथ साथ यहाँ भी ब्लड मिलता है लोगों को। और प्रोसीजर ज़्यादा जो सबसे बड़ी नीड है प्रोसीजर, वो प्रोसीजर भी हम यहाँ प्रॉपरली करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए बाहर किसी को जाने की ज़रूरत ना हो। कितने पेशेंट हैं अब तक किडनी से संबंधित? अभी हमारे पास जो टोटल पेशेंट का एनरोलमेंट है वो लगभग 53 के आसपास हैं। और उनकी ट्वाइस से वीक और किसी की थ्राइस से वीक, ज़्यादातर लोग थ्राइस से वीक पे हैं, सप्ताह में 3 बार। कुछ लोग जो हैं वो ट्वाइस से वीक पे हैं। और अभी ऑल सी पॉजिटिव में भी पेशेंट्स ऑल इनरोल हो गए हैं, 2-3 और पेशेंट बढ़ गए हैं। तो ये होल्डिंग है। कुछ पेशेंट कई बार ये होता है कि उनका पहले का एक नेगेटिव धारणा होती है कि हमें टाइम पे डायलिसिस नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो पेशेंट हमारे पास हर वीक में 4 से 5 नए पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। किडनी की बीमारी से बचेंगे क्या क्या बचाव करने होंगे? ये देखिए, किडनी की बीमारी का जो सबसे मेजर कंसर्न है, ये मैं इस तरह से बोलना चाहूँगा ताकि लोगों को याद रहे। ये यदि आप अपने फिस्ट को बंद करें और इसको इस तरह से रखें तो ये आपकी किडनी की पोजीशन होती है और ये पोजीशन है आपकी। और इसी 5 को आप खोल दें तो इसी 5 में 5 बातें आप याद रखें तो आप नियरली 85% किडनी से बचे रहें। पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा शुगर, तीसरा नमक का कंट्रोल, चौथा पानी का बैलेंस और 5वीं दर्द की दवाइयाँ। ये 5 ऐसी बातें जो मैंने कहा है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ मैं,
ब्लड प्रेशर, शुगर, नमक का कंट्रोल, फ्लूइड का बैलेंस। ज़्यादातर लोग फ्लूइड का इम्बैलेंस में चलते रहते हैं, एग्जर्ट करते हैं या कभी करते हैं, कितना उनको फ्लूइड चाहिए, कितना उनको लेना चाहिए, उनसे कंसर्न उनका नहीं होता। तो एक फ्लूइड बैलेंस। और तीसरी दवाइयाँ, तो लास्ट है हमारा जो दर्द की गोलियाँ। तो वेरी ऑफनली लोग थोड़े से सर दर्द में या थोड़े से पैर दर्द में भी अपने ओवर द काउंटर अवेलेबल है और लोग ले लेते हैं। तो ये 5 बातों का यदि ध्यान आप रखें तो 85% आप एक हेल्दी किडनी को रन कर सकेंगे और चला सकेंगे, अपने आप को किडनी की बीमारी से बचा सकेंगे। किडनी बदलाव के लिए भी सुविधा है यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हाँ यदि वो ट्रांसप्लांट का ऑप्शंस बनता है तो उसकी काउंसलिंग के साथ साथ उसकी स्क्रीनिंग और जांच वगैरह करी जाती है। उसके बाद कोई टर्सरी केयर सेंटर में भेज के उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। संदेश देना चाहोगे? संदेश यही देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो किडनी को अपने आप को बचा सकते हैं, यंगस्टर्स, तो अपने आप को बचाएं। और यदि किस तरह से किडनी की शुरुआत हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती दौर होती है, डायलिसिस डिपेंडेंट होने से पहले की जो अवस्था होती है, उसको भी लोग ये मान लेते हैं कि हमारी किडनी खराब हो गई। तो किडनी में कई सारे स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस का भी डायग्नोसिस जब हो और नेफ्रोलॉजिस्ट को आप दिखाएं तो आप डायलिसिस से जाने से पहले बच सकते हैं। खास करके ये जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये जो स्लाइटली किलर डिजीज़ है, इसके जो मरीज़ हैं वो यदि टाइम टू टाइम नेफ्रोलॉजिस्ट को एटलीस्ट साल में एक बार भी दिखाएं तो किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि अभी आपने दर्द के बारे में कहा कि किसी को दर्द होता है तो मेडिकल स्टोर से दवाई, उनको किस तरह की सलाह देना चाहोगे? किस तरह से डॉक्टर को एक बार दिखाना? हाँ, वो उनको यदि बार बार दर्द की गोली वो खा रहे हैं तो एक बार अपने किडनी की जांच कराएं, किडनी के बारे में ओपिनियन जरूर कराएं, चाहे ऑर्थोपेडिशियन हो, चाहे वो किसी भी तरह के सब हो। यदि कोई एनाल्जेसिक किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उसको लेनी ही पड़ रही है तो एक बार गुर्दे की जांच जरूर कराएं।